फोन को थोड़ा सा दूर रखना है, अरे बाद में हो जाएंगे मैसेज, बाद में कॉल हो जाएगी, इतना डिसइंटरेस्टेड पहले लगेंगे तो पावर और कंट्रोल वाली फीलिंग कहाँ से आएगी? लोग ना बतख की तरह और कुर्सी के अंदर घुस जाते हैं। थोड़े से पैर और ज्वाइन कर लीजिए, बहुत छोटा बड़ा कंजस्टेड सा फील कर रहे होंगे। हाँ, अब नीचे देखिए और बोलिए मैं दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। एक तो मोर चाल के लोगों को बड़ी आदत है, जैसे स्टेज पे जाते हैं ऐसे ऐसे उनकी गर्दन हिलती है ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई 100% देखोगे तो प्यार ना हो जाए कहीं। दिमाग बोलेगा अबे झूठ क्यों बोलता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते। देखिए, शब्दों का चयन तो हम बहुत ही केयरफुल होकर के करते हैं, बट हम क्या मिस कर जाते हैं, किस भाग को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं टू बी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। लोगों के साथ एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने में हम कहाँ मिस कर जाते हैं, वो है हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं। राइट। हम बस ये सोचते हैं हमने क्या बोला, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसे उनके सामने दिख रहे थे। राइट। क्योंकि देखिए, लोगों को याद तो वही रहता है जो आपको उन्होंने देखा है, राइट, ना कि आपने कौन से शब्द बोले थे। जी। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंस है बॉडी लैंग्वेज का किसी इंसान को एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकर बनाने के लिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं उसका 20% रोल है, आप कैसे कहते हैं उसका 40% रोल है, और बाकी 40% रोल है बॉडी लैंग्वेज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ना हमेशा आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे चलते हैं, क्या स्टाइल है, क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपका। पर अफसोस बहुत लोगों का बॉडी लैंग्वेज अभी भी बहुत खराब है। मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि उससे पूरा का पूरा आपका रिलेशन अपसाइड डाउन हो जाता है। राइट। हो सकता है आपके पास एक ग्रेटेस्ट आइडिया हो, और हो सकता है आपके पास सारे ही बैड बॉडी मूव्स हो। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू कैन हैव ऑल द राइट वर्ड्स एंड ऑल द बैड मूव्स। यस, एंड दिस विल किल द चार्म ऑफ ब्राइट वर्ड्स। यस। होता क्या है कि अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखें तो चांसेस ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा सफल कम्युनिकेटर ही नहीं, बल्कि लाइफ में कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में, हम उसमें ज़्यादा सफल होंगे। और ये मैं नहीं कहती, ये सर्वे कहता है, ये साइंस कहता है, ये रिसर्च कहता है कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर दिया। बट माइंड यू, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही इंप्रूव नहीं हो जाती है कि चलो आज नाटक कर लेते हैं, ठीक है, कल मैं ऐसे पैर एक दीवार पे रख के लेटता हूँ घर पे, बाहर जाकर के मीटिंग रूम में फटाफट से मेरे स्टीपल बन जाएंगे हैंड में और मैं फटाफट से मेरी तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, मतलब ये एक बहुत अच्छा बॉडी पोस्चर है, एक्चुअली हैंड जेस्चर है। राइट। तो ऐसे अचानक से होता नहीं है, उसके लिए हमें एक ना आदत की तरह डेवलप करना होता है हर छोटे छोटे मूव्स को कॉन्शियस माइंड्स के साथ। और बॉडी लैंग्वेज का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत मदद करता है। कॉन्फिडेंस का गेम ही चेंज करके रख देता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, जहां जाएंगे लोग इंप्रेस होंगे, कहेंगे क्या बॉडी लैंग्वेज है बंदे की। थोड़ा सा मिस्टीरियस भी रहेंगे। यस। आप एक एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं अभी? हाँ, दिखाइए ना। अब एक्सपेरिमेंट ये मैं आपके साथ करने वाली हूँ। ओहो, मेरे साथ ही? हाँ, देखिए, वैसे तो हम सबको पता है कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, ठीक है। बट अगर मैं ये बोलूँ, कभी आपके दिमाग में ना, मैं जो एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ उसके बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ नहीं हूँ। क्या ये वो प्रश्न तो नहीं है पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? नहीं, ये वो नहीं है। जैसे कि आप एक काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, देखते हैं। आपने भी, आपका बॉडी पोस्चर अभी जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने स्टीपल बना रखा है। अब इसी स्टीपल को ना फिस्ट बनाइए, एक ना मुट्ठी बनाइए अपने हाथों में, मुट्ठी बना करके उसके हाथ को यूं कीजिए, मोड़ लीजिए पूरी तरह से, थोड़ा सा शोल्डर अपना नीचे कीजिए, अपना कंधों को थोड़ा वो जो जैसे, हाँ, थोड़ा सा बत्तख बन जाइए, थोड़े से पैर और ज्वाइन कर लीजिए, बहुत छोटा बड़ा कंजस्टेड सा फील कर रहे होंगे। हाँ, अब नीचे देखिए और बोलिए मैं दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। मैं दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। नहीं, मजाक नहीं। आपको लग रहा है ना कि कुछ फील ही नहीं आ रही? एग्जैक्टली। यस, इसी की बात मैं कर रही हूँ। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अभी के अभी। अपने आप को ना पूरी तरह से हंच कीजिए, छोटा बनाइए, मुट्ठी बनाइए, बंद कीजिए और छोटा बन जाइए। उसके बाद बोलिए अरे मैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बस की कुछ भी है। दिमाग बोलेगा अबे झूठ क्यों बोलता है। दिमाग भी बोलेगा और भगवान भी नहीं सुनेंगे, अरे ये तो झूठा है भाई। तो ये पावर है
अच्छी बॉडी लैंग्वेज का। बिल्कुल तो सही इससे हम क्या एग्जांपल। सीखते हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है हमेशा ओपन होनी चाहिए। बिल्कुल अब ओपन। ओपन का मतलब मैं बिल्कुल open। खुले रहने की खुले मतलब बिल्कुल खुले मत बनो पर हम अपने आप को छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे जी। अब देखिए ये है 6 फुट 2 इंच के ऑलमोस्ट मैं 6 नहीं फुट 2 ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल 6 फुट 2 उससे इंच। प्लस ही होंगे थोड़े से। अब मैं उतनी हो नहीं सकती बट क्या मैं स्पेस ले सकती हूँ, जगह उतना ले सकती हूँ क्या? देखिए इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लोग ना बतख की तरह और कुर्सी के अंदर घुस जाते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि कैसे अपने स्पेस को यूज करें। अरे भाई ह्यूमन हो, मेल हो फीमेल हो, फीमेल्स का पोस्चर इन्होंने बताया। अब मेल होने के नाते थोड़ा सा यार आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा पावरफुल लगना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेटर करना, थोड़ा स्पेस यूज करो, स्टीपल यूज करो, खुल के बैठो, ढंग से बैठो, अंदर से फीलिंग आएगी दैट यू आर समथिंग। और ये ना एक बॉडी लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमारे इंडिया में देखता हूं, क्योंकि हमारा काम है पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग का, लोग ना हिलते बहुत है। एक तो मोर चाल के लोगों को बड़ी आदत है, जैसे स्टेज पे जाते हैं ऐसे ऐसे उनकी गर्दन हिलती है, ऐसे ऐसे। ओ भाई थोड़ा स्टिलनेस, थोड़ा गर्दन को जरा टिका लो, इतनी हिलती क्यों है? स्टेज पे जाते हैं आगे पीछे मूव होते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे ऐसे लाते हिलाते हैं। आई थिंक स्टिलनेस भी स्पेस को यूज करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन छोटी छोटी बातों से कॉन्फिडेंस आता है। आपको क्या लगता है? एक्चुअल में जब आप स्टिलनेस की जो आपने बात बोली है, अगर आप स्थिर रह सकते हो, अपने जगह पे रह सकते हो और अपनी बात रख सकते हो, उससे आप मैच्योरिटी नहीं दिखाते हो, बस आप ऐसा लगता है आपकी बॉडी पे, आपकी बातों पे आपका फुल कंट्रोल है। राइट। जब तक लोगों को ये नहीं लग रहा है कि आपकी आपका कंट्रोल आपकी बॉडी और आपकी बातों पर है, राइट, वो आपके कंट्रोल में क्यों आएंगे? 100%। यू नो इनेट डिजायर क्या है इंसान की, अंदर से हर इंसान चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं, पावरफुल दिखूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कॉन्फिडेंट दिखने का एंड पावरफुल दिखने का। यूज द स्पेस, राइट, यूज स्टीपल। और उसके बाद आपने बताया स्थिरता, हम स्टिलनेस की बात कर रहे हैं। कभी भी आप एक काम कीजिए, अच्छे लीडर्स की कभी भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हमेशा स्टिलनेस होती है। और खराब स्पीकर की, जिनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, जो इनसिक्योर है, वो हिलते बहुत है, टिक 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 हिलते रहते हैं। वो अंदर की एंग्जाइटी बाहर दिखती है। जी। एक्चुअल में ये ऑपोजिट भी काम करता है। जी। अगर आप चाहते हैं अंदर की एंग्जाइटी को कंट्रोल करना, तो अपनी बाहर की मूवमेंट को रोकिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा एक क्विक प्रश्न ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे आई कांटेक्ट क्या फंडा है, कितने % आई कांटेक्ट रखें? एग्जैक्टली यही पूछते हैं, कितने %? मैं क्या बात है। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पे 36,000 बॉडी लैंग्वेज के भी टिप्स दे देंगे, तो भी वो वही करेंगे जिन आदतों से मजबूर है वो, है ना? तो आई कांटेक्ट में परसेंटेज के हिसाब से ना जाकर के, अगर हम बस इतना समझ लें कि अगर हम इंसान हैं और इंसान से बात कर रहे हैं, तो हमें उसी इंसान को देख करके बात करना चाहिए। अब वो पूछते हैं कितनी देर देखें? कितनी देर देखें? मैंने कहा भाई 100% देखोगे तो प्यार ना हो जाए कहीं या नफरत ना हो जाए कि भाई ये तो कहीं और देखता ही नहीं है, देखती नहीं है। इंसान डरता है, कोई किसी को अगर उसको देखना नहीं, उसको घूरना बोलते हैं। जिनमें अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी है वो आई कांटेक्ट नहीं रख पाते। आई थिंक 3 सेकंड्स रूल बेटर रहेगा। 3 सेकंड तक देखिए, फिर हल्का सा लुक अवे, देन रिपीट 3 सेकंड्स, हल्का सा लुक अवे, रिपीट 3 सेकंड्स। अगर 3 सेकंड्स का रूल भी ध्यान रख लेंगे तो आई कांटेक्ट की बहुत प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो कमिटमेंट की, आपको लोगों को देखना है बात करते हुए। बहुत सारे लोग तो इस बात को देखना नहीं है तभी मैं बोल पाऊंगा ये सोच कर जाते हैं। 100%। तो आप कॉन्फिडेंट तो पेयर हो ही नहीं सकते। आपका आत्मविश्वास वैसे ही हिला हुआ रहेगा 100%। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी बात कैसी है। आपको देखना होगा उस समझने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन बीइंग जो है वो फीलिंग्स पे हम वर्क करते हैं। 100%। इसके लिए तो हमारी अभी तक ये बात हुई कि आई कांटेक्ट, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, स्पेस यूज कीजिए, स्टीपल, स्टिलनेस, और एक क्वेश्चन और 2-3 हमेशा इंपॉर्टेंट पूछते चीजें हैं होती हैं। लोग, हमेशा मेरे से पूछते हैं लोग, वो होता है कि हाथ का क्या करें। स्पेशली जब हम मंच पर होते हैं, स्पेशली जब हम बाहर लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो हाथ का कैसे यूज करें? खुजलाना तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी मुझे लिटरली कुछ हो रहा है। So, हाथ के लिए बहुत बेसिक सा फंडा है। वो फंडा बेसिक सा ये है कि इसे छुपाना नहीं है। कुछ भी कीजिए, इसको छुपा के पीछे मत ले जाइए, पॉकेट में मत रखिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मेल्स की आप बात कर रहे थे, मेल्स में एक इशू क्या है, वो जैसे ही थोड़ा सा भी एंग्शियस होते हैं, सबसे पहले उनका हाथ जाता है पॉकेट के अंदर।
ऐसा लगता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं, एक्चुअल में आप ना कॉन्फिडेंस छुपा रहे होते हैं पॉकेट में। अगर कॉन्फिडेंस दिखाना है तो हाथ को बाहर निकालिए। कॉन्फिडेंस दिखाना है तो हाथ को बाहर निकालिए, दिखाइए हाथ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टीपल, जो भी बता रहे तब से स्टीपल बनाइए, दोनों हाथ को ज्वाइन किया, ये यू एंगल। और ऐसे बहुत से फोटोज आपको दुनिया के सारे अच्छे सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट लोगों में दिख जाएगा। स्टीपल, टोटल कंट्रोल में रह करके वो बात। अच्छा, मुझे क्विक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तो हमने उनके लिए बात करी, आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट अपीयर होने के लिए? क्या बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं Yes. कुछ एक्चुअली में कुछ अलग से नहीं करती हूँ। मैंने अपनी आदतों में बदलाव लाया है समय के साथ। कैसे? आदतों में मैंने देखा मोस्ट सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनमें क्या ऐसी चीजें जिनको देख करके हम करिज्मेटिक, उनको देख करके हम फील कर सकते हैं। वो क्या है? वो स्पेस ज्यादा लेते हैं। Yes. वो बॉडी को हंच नहीं करते हैं। Yes. बैकबोन को बैकबोन की तरह ही यूज करते हैं। Yes. उसको कुछ और नौका नहीं बनाते हैं। Yes. ठीक है, लोगों को देख करके बात करते हैं ताकि ये पता चले आप फील कैसा कर रहे हो। Right. ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान एक बार दो बार नहीं रखती हूँ, मैं इस चीज़ को जी रही हूँ। तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी को यूं करके बैठना, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। Right. मैं जब तक अपने हाथ बाहर निकाल के नहीं बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं ऑनेस्टी से बात कर रही हूँ। Right. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ना जीना पड़ेगा। आप जो इमिटेशन की हम बात करते हैं ना, हम अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दो चार अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढिए जिनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है। Right. बस कुछ नहीं करना है, रॉकी सागू। हाँ, कुछ नहीं करना है, उनको ऑब्जर्व कीजिए और एक छोटी छोटी हैबिट्स में अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को उतारिए। Right. जैसे कुछ फीमेल्स, अभी मेल्स तो आप बता ही रहे, रॉकी सागू देख सकते हो आप मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए जैसे वही मैं सोच रहा था, अगर फीमेल। हाँ, अभी मैं ना कुछ टाइम पहले मैं वीडियो देख रही थी प्रियंका चोपड़ा एंड इंदिरा नूई का फॉर्ब्स पे। इंदिरा नूई का बॉडी लैंग्वेज कमाल का है। इंस्पायर्ड हो गई। मैंने बोला वाओ, इतनी अच्छी बात, इतनी एक्साइटमेंट से भरी बात को कहने के लिए भी उनकी बॉडी जो है वो मूव नहीं हो रही है। Right. हैंड यूज हो रहा है, बड़ा अच्छा आई कांटेक्ट, वो ट्रायंगल बना रही हैं। Right. एंकर के साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ स्माइल कर रही, सब कुछ हो रहा है। बट ये ना, ये यूं नहीं हो रहा है। सो ऐसे कुछ लोग ढूंढ सकते हैं आप इंटरनेट पे जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की है, बड़ा पावरफुल अपेयर होते हैं। राइट। सो उनको फिर इमिटेट कीजिए। आजकल एक और भी बीमारी है, जाते जाते कुछ और बातें भी कर लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रियंका चोपड़ा एंड इंदिरा नूई के बारे में। उनका वीडियो अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इंदिरा नूई की बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, स्टिलनेस। आजकल एक और समस्या है, लोग अगर सभा में बैठे होते हैं ना, बार बार फोन 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 फोन, ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इससे सीधा पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप डिसइंटरेस्टेड हैं तो भाई सभा में क्या कर रहे हैं? तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैम ने बोला, राइट, स्पेस को यूज़ करना है, स्टिलनेस दिखानी है, और ना फोन को थोड़ा सा दूर रखना है। अरे बाद में हो जाएंगे मैसेज यार, बाद में कॉल हो जाएगी। इतना डिसइंटरेस्टेड पहले लगेंगे तो पावर और कंट्रोल वाली फीलिंग कहाँ से आएगी? उसके लिए एक हैबिट डाल सकते हैं, फोन को हमेशा ना अपसाइड डाउन रखिए जहाँ भी बैठते हैं। यस, राइट, हमेशा अपसाइड डाउन। Right. दिखेगा ही नहीं, टू टू व्हाट्सएप पे मैसेज तो आप फिर चेक नहीं करेंगे। आप Right. आपका मन नहीं करेगा, फटाफट से चेक करते हैं। बट जहाँ लोगों के साथ हैं वहीं रहिए। जब नहीं है नहीं है, जब एक बार किसी से मिलते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा हैक हो सकता है। जहाँ भी हैं बॉडी एंड सोल से रहें। बॉडी एंड सोल, बिल्कुल सही बात बोली मैम ने। बॉडी एंड सोल, स्थिरता, यूज द स्पेस। इंदिरा नूई। अच्छा, एक समस्या है जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, कई बार ना लोग हैंड्स को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हाथ काटने की बात नहीं कर रहा है कि टेबल के ऊपर रखें, अंदर रखें। बट हाँ, इसमें भी अलग अलग बातें हैं। कई लोग नर्वसनेस के चलते टेबल के अंदर हाथ छुपा लेते हैं, बट कई लोग बताना नहीं चाहते वो क्या सोच रहे हैं जब नेगोशिएशन चल रही है, राइट? तो उसमें भी अलग अलग बातें हैं। तो अगर आपका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है जहां ऐसा कुछ मिस्ट्री आप क्रिएट नहीं करना चाहते, तो हाथ बाहर हो सकते हैं, टेबल के ऊपर हो सकते हैं, राइट? जहां नेगोशिएशन चल रही है, डू नॉट वांट टू रिवील एवरीथिंग अबाउट यू, वो फिर एक अलग बात हो जाती है। इसके अलावा मैंने क्या देखा है, जो हमारी मेल प्रजाति है, मेरी हिंदी ठीक है, जो हमारी मेल प्रजाति है, जब वो चलते हैं तो शोल्डर्स इधर होते हैं, होने चाहिए पीछे। इसके लिए अगर वो पुशअप्स रेगुलर करेंगे तो थोड़ा सा चेस्ट बाहर होगी, शोल्डर्स पीछे होंगे। तो यार थोड़ा यार मेल तो लगो यार, और हाथ ढंग से हिला के चलो लाइक ए मैन। वो ऐसे हाथ चिपका कर चलते हैं। मतलब ये छोटे छोटे अगर बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस ले आए तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हेड नॉड, आपको याद है जूम मीटिंग में क्या होता है जब हम जूम पे लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं? ओवर हेड नॉड। मैं भी कहता हूँ रुक जा, बस इतना कितना हो गया, बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बट
इसका मतलब नहीं कि आपने रोबो बन जाना है, यार मेरे को इसका ख्याल रखना है, इसका ख्याल रखना है, उसका ख्याल रखना है। वो थोड़ा सा नेचुरल रहना है। लाइक जब लोगों को स्माइल करने के लिए बोलते हैं तो स्माइल कैसे करते हैं? वो यार माउथ जो फेस मसल्स हैं उसको थोड़ा सा यार ढंग से स्माइल करो, पता चले ये जेन्युइन स्माइल है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी जेन्युइन भी लगनी चाहिए कि नहीं? बॉडी से या कॉन्फिडेंस आप जितना जैसा दिखोगे वैसा ही कॉन्फिडेंस आप दिखा पाओगे लोगों को। राइट। मेरा कहने का मतलब है कि इवन इन डिजिटल कम्युनिकेशन जब आप Right. कैमरे पर भी बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मैं नोटिस करती हूँ, एक तो वीडियो नहीं ऑन करना चाहते हैं। अगर वीडियो ऑन करते हैं तो वो उन्हें पता नहीं देखना कहाँ पे है। उसके बाद वो सोचते हैं हाथ की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो गर्दन काट के दिखा रहे होते हैं। एंड मैं हर बार हर किसी को बोलती हूँ, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन अपने आप में ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग है जी। क्योंकि कनेक्शन का ना थोड़ा टाइम कम मिलता है। Yes. रिलेशन बिल्ड करने का टाइम कम मिलता Yes. है। इसलिए जितनी पॉसिबिलिटी है उतना आप अपने हैंड्स को दिखा सकते हैं। Right. एटलीस्ट टिल आप अपना हाफ बॉडी दिखाओ, अपने हैंड्स को यूज़ करो डिजिटल कम्युनिकेशन में, सो दैट कम से कम ये तो लगे कि कोई पर्सन बात कर रहा है। राइट राइट। बिकॉज डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने मेंशन किया। हम हमेशा कहते हैं ना, डोंट टेल स्टोरी, डिस्प्ले स्टोरी। कहानी बतानी नहीं है, दिखानी है। बात करनी नहीं है, दिखानी है। तो बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें। आई थिंक अब जाने का समय हो गया है क्योंकि खाना भी वेट कर रहा है। Yeah. बॉडी लैंग्वेज की बातें और बहुत सारी होंगी, पब्लिक स्पीकिंग की बातें होंगी, बिजनेस की होंगी। तो कुछ अंत में जाते जाते अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अपने आप को शूट कीजिए। आई मीन नॉट रियल लिटरली, वीडियो शूट कीजिए। देखिए आप कैसे अपेयर होते हैं। कुछ रैंडम फोटोज अपने उठा के देखिए पुराने, कि आपकी बॉडी कैसी है, उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हो लाते रहिए। फोटो से ध्यान आया, मैंने अपनी पुरानी फोटो अपनी डॉटर को दिखाई थी, तो वो कहती कि ये तो मदन सब्जी वाला लग रहा है। लेकिन उससे मैं सीखा, अब उससे फीडबैक मिलेगा क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे खड़ा हूँ। मैं हरिद्वार में गया था और ऐसे खड़ा हूँ, मतलब 15-20 साल पहले की फोटो है। कहती है तो पापा ये तो मदन सब्जी वाला है। मैं कहा मैं हूँ भाई। एक्चुअली हरिद्वार जाकर के सब ऐसे ही हो जाते हैं। नहीं, वो वहाँ भगवान के आगे माथा नहीं टेक रहा था, नॉर्मल खड़ा था, फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा था और ऐसे करके। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो भाई। बाकी मैम ने बताया। और